नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बुद्धि प्रकाश लीगल एनालिसिस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एफआईआर को किन 3 तरीकों से दर्ज करवाया जा सकता है। दोस्तों, अपने जो भाई-बंधु या जो भी नेक्स्ट एवरग्रीन में धोखाधड़ी के जो शिकार हुए हैं, उनको एफआईआर करवानी है। अगर वो थाने में जाकर एफआईआर करवाते हैं और उनकी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो वो किन और बाकी के तरीकों से वो अपनी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि नेक्सा एवरग्रीन या किसी किसी पर्टिकुलर बंदे का कोई भी संदिग्ध अगर कोई भी गंभीर अपराध है, तो उसमें वो किन 3 तरीकों से एफआईआर को दर्ज करवा सकता है। अगर तो दोस्तों कोई भी अपराध होता है, अपराध को 2 श्रेणियों में बाँटा गया है। पहला गंभीर अपराध और दूसरा कम गंभीर अपराध। ये तो है समझने की बात। अगर हम बात करते हैं सीआरपीसी के तहत, तो अगर गंभीर अपराध होता है, तो उसको धारा 154 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया जाता है। अगर कम गंभीर अपराध होता है, तो उसको धारा 155 सीआरपीसी के तहत दर्ज करवाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हम किन 3 तरीकों से अपनी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। तो उसमें पहला तरीका है, हम पुलिस स्टेशन जाकर अपनी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। अभी हम उसमें भी हम ये जानते हैं कि अपना जो अपराध है वो किस प्रकृति का है, गंभीर प्रकृति का है या कम गंभीर प्रकृति का है। तो उसके लिए दोस्तों हमें इसमें पहले गंभीर और कम गंभीर अपराध में फ़र्क को समझना चाहिए। गंभीर अपराध में जैसे कोई ग्रेसिव अपराध हो गया, तो उसमें धारा 154 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और उसमें पुलिस को ये ये पावर होती है कि वो उसमें बिना किसी वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है और पूछताछ कर सकता है। और कम गंभीर मामलों में जब पुलिस जाँच नहीं करती जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता है। अगर आपकी एफआईआर पुलिस थाने में नहीं दर्ज की गई है, तो फिर आप दूसरा अपना जो तरीका है, आप एसपी साहब के पास जाकर एफआईआर दर्ज करने के लिए निवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिखित में प्रार्थना पत्र ले जाकर एसपी साहब को देना होगा और साथ में उनको बताना होगा कि हमने संबंधित हमारे थाने में मामला दर्ज करवाने गए थे, तो हमारी वहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ऐसे में एसपी साहब संज्ञान में लेकर उस संबंधित थाने को नोटिस भी भेज सकते हैं या उस पे उचित कार्रवाई कर सकते हैं या उनसे पूछा जा सकता है कि आपने इस मामले की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। साथ में ही हमारे राजस्थान में एक नया रूल है जो सरकार ने लागू किया है कि अगर कोई पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो आप एसपी साहब के पास जाकर अपनी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। ये अपने राजस्थान में ही है, नहीं कि सभी स्टेट में ये लागू है। ये सिर्फ राजस्थान में ये नियम को सरकार ने लागू किया है। ऐसी स्थिति में एफआईआर को दर्ज किया जा सकता है और साथ में अगर एसपी साहब चाहें तो या एसपी साहब आदेश करें, तो एफआईआर को दर्ज किया जा सकता है। अगर एसपी साहब और पुलिस थाने में भी अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो फिर आपका तीसरा जो तरीका है, वो है कोर्ट का। उसमें आपको जाकर वकील को हायर करना होगा और वकील के माध्यम से आप कोर्ट में धारा 156(3) के तहत अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं। इसमें अगर आपका गंभीर मामला है, तो आप मजिस्ट्रेट के सामने अपने परिवाद को रखकर अपने मामले को दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपका गंभीर मामला है, तो कोर्ट आदेश देगी अपने संबंधित थाने को आपकी एफआईआर दर्ज करने के लिए धारा 154 सीआरपीसी के तहत, जिसमें संबंधित थाने को एफआईआर दर्ज करनी होगी और उसके बाद उसको वही कार्रवाई करनी होगी जो हम पहले थाने में गए थे और अगर उस रिपोर्ट पे अगर जो पुलिस कार्रवाई करती और कोर्ट के इस आदेश पे वो सेम ही कानूनी प्रक्रिया होगी। अगर कम गंभीर प्रकृति का अगर मामला है, तो उसमें भी धारा 155 सीआरपीसी के तहत कोर्ट आदेश देगी उस मामले की जाँच करने के लिए, नहीं कि उसका आदेश देगी कि उसकी एफआईआर दर्ज करो। पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी अगर कम गंभीर प्रकृति का अगर मामला है तो। अच्छा, दूसरी रही बात इसमें कि कोर्ट इन दोनों गंभीर अपराध और कम गंभीर अपराध में
दोनों में ही पुलिस की कार्रवाई सेम होगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम अगर हम हमारी पुलिस थाने में अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो हम एसपी साहब के पास निवेदन करके अपनी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। अगर एसपी साहब भी हमारी सुनवाई नहीं करते, तो हम कोर्ट में जाकर धारा 156(3) के तहत अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और दोस्तों हम बात करें तो गंभीर मामले की या गंभीर अपराध की, तो नेक्सा एवरग्रीन ने जो इतने पीड़ित परिवारों के साथ या जो धोखाधड़ी की है, ये गंभीर प्रवृत्ति का ही मामला है। इसमें पुलिस चाहे तो आपकी एक एफआईआर पे ही उसको गिरफ्तार करने का उनको पूरा पावर होता है। क्योंकि इतना हज़ारों करोड़ का जो स्कैम और घोटाला किया है, ये कोई कम अपराध नहीं है। और दोस्तों अगर हम बात करें गंभीर मामले की, तो नेक्सा एवरग्रीन ने जो जनता के साथ किया है, वो गंभीर अपराध के अंदर ही आता है। अगर आप पुलिस को एक एफआईआर भी देते हैं, तो पुलिस को उस पे उचित कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस को ये पावर भी होती है कि वो तुरंत उस पे एक्शन ले सकती है। उसको अरेस्ट करने का भी पुलिस के पास पावर होता है, क्योंकि ये गंभीर अपराध के तहत आता है, जिसमें पुलिस धारा 154 सीआरपीसी के तहत उनको ये पावर होती है कि उसको तुरंत गिरफ्तार करे और पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिलाने की कोशिश करे। क्योंकि पुलिस प्रशासन जनता के लिए ही होता है, अगर जनता की अगर पुलिस प्रशासन मदद नहीं करेगा, तो वो किसकी करेगा? आज जनता को ज़रूरत है, वो किसी लालच या किसी भी वजह से अगर आ गए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कानून व्यवस्था का लाभ नहीं ले सकते। ये तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।